Hello students, welcome to the mathematics class. Today we are going to start our lecture number 10 of the chapter determinants. But in the previous lectures we have done the solutions of various linear equations. Clear? We have done the linear equations when the linear equations are consistent and having unique solution or having infinitely many solutions. ये दो केसेस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है जी. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन जो कि क्या है हमारे पास इनकंसिस्टेंट है, जिसका रिजल्ट क्या है इनकंसिस्टेंट है और जिसका कोई भी सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब ए डिटर्मिनेंट जो है दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इक्वल्स टू 0. मतलब अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी 0 के इक्वल ना आए तो वो कौन सा सोल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट. ठीक है, और उन इक्वेशंस का कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. तो फर्स्टली वी विल डू दैट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे. ठीक है जी. तो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सॉल्व द लीनियर इन इक्वेशन. अब हमारे पास इक्वेशंस हैं क्या, जो हमारे पास ये इक्वेशंस हैं लीनियर वो है क्या, दैट इज 3x minus y minus 2z, 3x minus y minus 2z is equals to 2. This is your equation number first. Second है 2y minus z is equals to minus 1. This is your equation number second. The third one is 3x minus 5y is equals to 3. This is the third equation. तो देखिए सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म में ये कैसे लिखेंगे. ठीक है, द इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax इक्वल्स टू b वेयर, देखो बेटा अब a कैसे लिखना है आपको, जो a मैट्रिक्स है वो कैसे लिखनी है. अब जैसे इसके पास तीन वेरिएबल्स हैं x, y और z, ये तो आपको लिखना आता है सिंपल 3, -1 एंड -2. अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे x वेरिएबल जो है वो नहीं है, y और z है, तो x वाली जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0, 0, 2, -1. अब यहाँ पे लास्ट पे z नहीं है तो z के प्लेस पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0. और x क्या होगा, x, y, z एंड b इज इक्वल्स टू 2, -1 एंड 3. ठीक है जी. तो दिस इज योर मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल्स टू b. तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. वी विल फाइंड a डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स 3, 0, 3, -1, 2, -5, -2, -1 and 0. This is a determinant. तो this is your choice. आपको कोई भी रो कोई भी कॉलम चूज करना है जिससे आपको डिटर्मिनेंट जो है वो एक्सपैंड करना है. आई विल चूज कॉलम 1. मैं कॉलम 1 से इस डिटर्मिनेंट को क्या करूंगी, एक्सपैंड करूंगी. तो देखिए 3 कॉलम और रो को छोड़ के 2, -5, -1 एंड 0. क्लियर. अब नेक्स्ट वैल्यू बेटा 0 है तो मैं डायरेक्टली इसको 0 लिख रही हूँ. मैं कोई भी इसके साथ मैट्रिक्स जो है उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में नहीं शो कर रही. ठीक है, क्योंकि वो 0 ही आएगा आंसर. द थर्ड वन 3, रो और कॉलम छोड़ दीजिए, -1, +2, -2 एंड -1. ठीक है जी. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 0, -5
प्लस 3 1 प्लस 4 ये आएगा अगर हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। तो दिस विल बिकम -15 एंड दिस विल बिकम +15 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हम एक कंडीशन चेक करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के इक्वल नहीं होता तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, कोफैक्टर। ठीक है जी, स्टार्टिंग विद A11 सेम प्रोसीजर, 1 + 1 = 2 तो पॉजिटिव साइन जाएगा इसके साथ। ठीक है, और A11 इज दिस, इसका कॉलम और इसकी रो को हम लोगों को छोड़ देना है फॉर A11। तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 5 - 1 एंड 0, 2 - 5 - 1 एंड 0। तो दिस विल बिकम 0 + 5 है विद नेगेटिव साइन। देखिए ये -1 इंटू -5 इज +5 और दोनों के बीच में साइन कौन सा है, नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे A11 का, दैट विल बी -5। क्लियर। तो मूविंग टू A12, हम नेक्स्ट A12 की तरफ जाते हैं। तो 1 + 2 = 3, दैट इज ऑड, तो नेगेटिव साइन आएगा। A12 है, देखो इसका कॉलम और इसकी रो को छोड़ दीजिए, 0 3 - 1 0, 0 3 - 1 एंड 0 ये हमारे पास आ जाएगा अगर हम A12 का जो है वो कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो दिस विल बिकम नेगेटिव ऑफ 0 -3, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ +3, द आंसर विल बी -3। क्लियर। तो मूविंग टू नेक्स्ट A13 विद पॉजिटिव साइन, A13 विद पॉजिटिव साइन। तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो आएगा 0 3 2 -5, 0 3 2 एंड -5। So this will become -5 into 0 is 0, -6. So answer will be -6. Next moving to A13 के बाद A21. तो 2 + 1 is 3. 3 जो है हमारे पास वो होता है ऑड, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है जी, तो A21 विद नेगेटिव साइन, दिस इज A21। इसका कॉलम और इसकी रो को छोड़ दे तो -1 -5 -2 और 0। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास A21 की वैल्यू। अगर बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस विल बिकम 0 माइनस ऑफ 10, तो दिस विल बिकम +10। हमारे पास क्या आ जाएगा, +10 आ जाएगा। तो दीज वर द कोफैक्टर्स ऑफ A11, A12, A13 एंड A21। मूविंग टू नेक्स्ट कोफैक्टर। अब नेक्स्ट कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं A22 की। तो A22 विद पॉजिटिव साइन, दिस इज A22। इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दीजिए, 3 3 -2 एंड 0, 3 3 -2 एंड 0 ये आ जाएगा हमारे पास कोफैक्टर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस विल बिकम 0 +6, तो आंसर विल बी +6।
नेक्स्ट मूविंग टू A23 विद नेगेटिव साइन, A23 निकालते हैं नेगेटिव साइन के साथ। तो दिस इज A23 कॉलम और रो को छोड़ दीजिए 3 - 1 3 - 5, 3 - 1 3 - 5। ठीक है जी। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिस विल बिकम -15 +3। तो ये बन जाएगा हमारे पास -12, एक साइन और बाहर है नेगेटिव का, तो वो बन जाएगा +12। नेक्स्ट A31 विद पॉजिटिव साइन। ठीक है जी। तो दिस इज A31, इसका कॉलम और बेटा इसकी रो छोड़ दीजिए। तो -1 2 -2 एंड -1। ये सारा बेटा हम लोगों ने प्रीवियसली जो है वो कर रखा है। तो आई होप ये जो है आपको क्लियर है कि कोफैक्टर जो है वो हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी। तो दिस विल बिकम 5। A32 विद नेगेटिव साइन, अगर A32 दैट इज -5 उसका निकालते हैं तो हमारे पास बेटा बचेगा, देखिए ये -5 है, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दीजिए। तो हमारे पास बनेगा 3 0 -2 एंड -1 विद नेगेटिव साइन -3 + 0 दैट विल बिकम पॉजिटिव ऑफ 3। A33 विद पॉजिटिव साइन, हाँ जी देखिए जी, तो ये बनेगा 3 0 -1 एंड 2, तो दिस विल बिकम 6। क्लियर। तो ये हम लोगों ने सारे कोफैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर लिए। तो पहले इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं बेटा। सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स की बात करते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखिए द फर्स्ट एलिमेंट इज -5, तो -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6। ठीक है जी। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज एडजॉइंट। ये तो आप लोगों को पता है कि अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास एडजॉइंट बन जाता है। तो बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 एंड 6। दिस इज एडजॉइंट बेटा। अब हम बात किसकी कर रहे थे बेटा, कि हमें एडजॉइंट को बी के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए को बी के साथ प्रोडक्ट करने के बाद वो 0 के इक्वल नहीं आता तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो वी विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एडजॉइंट विद द मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स बी हमारे पास है 2 -1 और 3। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 एंड बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1 एंड 3। सबसे पहले तो बेटा इसको प्रोडक्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। So the first one will become -10। सबसे पहले क्या करेंगे, -10। अब बीच में साइन होता है बेटा पॉजिटिव का, यहाँ पे क्या है साइन, नेगेटिव का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10 देन +15। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा, देखिए -6 +9। मूविंग टू नेक्स्ट -12 +18। तो हमारे पास ये है रिक्वायर्ड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। चलो इसको करके देखते हैं।
तो देखिए -10 एंड +15, तो हमारे पास क्या बन जाएगा -20 + 15, so this will become -5. Clear? So -6 is -12. -12 + 9 is -3. -12 is -24. -24 + 18 करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे -6, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास क्या है, इक्वेशंस क्या है, इनकंसिस्टेंट, एंड सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो ये थी बेटा हमारे पास बेसिकली द 3 केसेस ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? दीज solutions of linear equations are very very important for paper point of view। तो आप लोगों को ये equations को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी। तो बेटा ये तो थी लीनियर इक्वेशंस। अब हम लीनियर इक्वेशंस की ही बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस की। अब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, देखिए हम बात करेंगे अब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती क्या है? ठीक है। अब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या है। ठीक है। अब जैसे प्रीवियस हमने लीनियर इक्वेशंस किए, तो वहां पे राइट हैंड साइड पे आपके पास कुछ एलिमेंट्स थे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया 3, 6, 9 या 2, -1, 3, जिसको हम बोलते थे बी मैट्रिक्स। वो कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट हमारे पास करते थे। लेकिन बेटा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में बेसिकली हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाती है, 0। ठीक है। जो राइट हैंड साइड है बेसिकली वो क्या हो जाती है, हमारे पास 0 हो जाती है। तो उस फॉर्म वाली इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि ये फॉर्म है हमारे पास, देखो सेम है, राइट हैंड साइड चेंज है, बाकी सारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सारा सेम है, कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है। ठीक है। और राइट हैंड साइड पे क्या है, हमारे पास 0 है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में बेटा कैसे लिखते हैं, AX = 0। यहाँ पे B नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है 0, क्योंकि राइट हैंड साइड पे क्या है, बेसिकली सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये 0 मैट्रिक्स ही बनती है। यहाँ पे हम D नहीं लिखते। ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इन लीनियर इक्वेशन जो है हमारे पास होमोजीनियस, तो इसमें बेटा बेसिकली जैसे पीछे वाले में हमारे पास थे कि अगर A डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए या A डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए, तो हमारे पास क्या केसेस बनते हैं। ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी हम करेंगे। अगर हमारे पास A डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया, 0 के इक्वल नहीं आया, तो दैट मीन्स हमारे पास जो सोल्यूशन है, अगर 0 के इक्वल ना आए तो वो सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, नॉन सिंगुलर। ठीक है जी। अगर 0 के इक्वल ना आए तो वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर। दैट मीन्स अगर जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बेटा इट विल हैव ओनली ट्राइवल सोल्यूशन। अब ये ट्राइवल सोल्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय ट्राइवल सोल्यूशन? ठीक है।
बेटा ट्राइवल सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास व्हेन x, y और z की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल हो। दैट मीन्स अगर हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं और हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आया, देन डायरेक्टली वी कैन राइट कि उसका ट्राइवल सॉल्यूशन है एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, दैट मीन्स वो हमारे पास क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है अगर, तो बेटा इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है जी, तो दीज टू आर द केसेस इन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस के ये दो केसेस हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम करेंगे, दैट इज आवर फर्स्ट केस, कि कैसे हमारे पास होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी और हम लोगों को कैसे उसका ट्राइवल सॉल्यूशन या फिर बेटा इसको नॉन ट्राइवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे उसके ट्राइवल और कैसे उसके नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस जो है हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। तो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका हमारे पास ट्राइवल सॉल्यूशन आएगा। ठीक है जी, तो आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें राइट हैंड साइड जो है बेटा वो हमेशा 0 के इक्वल ही होगी, तभी उसको होमोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं बेटा वो है बेसिकली 2x प्लस वाई माइनस 3z, 2x प्लस वाई माइनस 3z is equals to 0. The next one is x plus 3y plus z, x plus 3y plus z is equals to 0. The third one is 3x minus 2y plus z, 2y plus z is equals to 0. अब देखो बेटा आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ये भी लीनियर है वो भी लीनियर थे, तो उनमें इनकंसिस्टेंट जो है सॉल्यूशन वो एग्जिस्ट करता था। यहाँ पे मैम ने इनकंसिस्टेंट वाला जो केस है वो क्यों नहीं लिखवाया। अब देखो पीछे वाले और इन लीनियर इनइक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं, देखो उसमें 3 केसेस थे। एक तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती तो वो तो पक्का ही कंसिस्टेंट है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट 2 केस क्या थे, उनमें ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही थी, लेकिन हम एक कंडीशन चेक करते थे, ये वाली कंडीशन, अगर ये 0 के इक्वल है तो वो कंसिस्टेंट था और उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन थे। ठीक है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के इक्वल नहीं था तो वो इनकंसिस्टेंट था। ठीक है, ये चीज हम बेटा अभी प्रीवियसली पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे इनकंसिस्टेंट वाला केस क्यों नहीं होता। देखो अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ भी जाता है तब भी हमें ये चीज चेक करनी पड़ती थी। अब इसमें करना क्या होता था, एडजॉइंट तो निकल जाएगा, बी के साथ मल्टीप्लाई करना होता था। तो देखो बेटा होमोजीनियस में बी खुद में ही 0 मैट्रिक्स है,
बी जो है वो 0 0 0 वैल्यूज हैं। क्लियर? अगर इसको 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब हमेशा ये चीज क्या होगी? 0 ही होगी होमोजीनियस इक्वेशन में। ये चीज कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि बी मैट्रिक्स खुद में ही क्या है? 0 0 0। तो ये केस जो है वो होमोजीनियस में कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी जो है वो 0 0 है। तो बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो 0 आएगा ही आएगा। तो इसलिए इसके सिर्फ दो ही केस बना दिए, नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू 0। होमोजीनियस के सिर्फ दो ही केस हम लोगों ने बना दी। ये तीसरा केस जो है वो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी? तो ये चीज अपने दिमाग में नहीं लगानी कि इसका जो है इनकंसिस्टेंट जो है सोल्यूशन वो क्यों नहीं आया। ठीक है जी? तो लेट्स स्टार्ट दिस होमोजेनियस इक्वेशन। सबसे पहले वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ax इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में लिखेंगे तो व्हाट विल बी a क्या होगी? 2 1 minus 3। सेम प्रोसीजर 3 minus 2 and 1। और x क्या होगा? x y z। और लास्ट जो है वो तो 0 मैट्रिक्स ही है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे इसमें? इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो 2 1 minus 3 1 3 1 3 minus 2 and 1। तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के साथ इसको एक्सपैंड कर सकते हो। तो आई विल एक्सपैंड इट विद रो 1 -1, कॉलम और रो को छोड़ दीजिए 1 3 1 1। यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन इसके साथ ऑलरेडी माइनस साइन है तो हम नेगेटिव साइन ही लगा रहे हैं। ठीक है? तो 1 3 3 और -2। तो सॉल्व करेंगे 3 + 2 -1 1 -3 -3 -2 -9। So let's start। 3 + 2 is 5 5 to the 10। 1 - 3 is -2 -2 into 1 this is +2। ठीक है जी? तो अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए दिस विल बिकम -2 -9। तो क्या बनेगा यहाँ पे? -11। तो 10 + 2 + 33। हमारे पास क्या बन जाएगा? 10 + 2 + 33 दैट इज इक्वल्स टू 45 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया। तो दिस इज आवर फर्स्ट केस जब हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल ना आए, देन इट विल हैव ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन दैट इज x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा कि x, y और z की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हमारे पास आ जाएगी। ठीक है? और ये केस कौन सा है? दैट इज आवर फर्स्ट केस जिसमें ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होती। ठीक है जी? तो बेटा आज हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस के कंसिस्टेंट वाला पार्ट किया और होमोजेनियस इक्वेशंस का हमारे पास ट्राइवल सॉल्यूशन वाला जो है इक्वेशन वो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज बेसिकली आवर लास्ट लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का लास्ट लेक्चर है हमारा नेक्स्ट वाला। उसमें हम ये टॉपिक और
एक लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद जो हमारा डिटर्मिनेंट का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सारे जितने भी हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं वो सारा हमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कभी भी हमारा मैथमेटिक्स हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, द लास्ट लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट। तब तक के लिए आप ये सब जो है वो ट्राई कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।